आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान के लिए मौजज़ा। हम इंसान भी कितने अजीब हैं। हम अपनी मनपसंद दुआएं मांगते हैं और इन दुआओं की कबूलियत भी मन चाही अल्लाह से मांगते हैं। हम दुआ मांगते हुए कहते हैं कि ऐ रब्बुल आलमीन, तू मौजज़ा कर दे, तो हर चीज़ पर कादर है। यानी ये हमारा दुआओं के अंदर अल्लाह ताला से इल्तिजा होती है, ऐ रब्बे कायनात, हमारी दुआओं को कबूल कर ले, हमारा बेड़ा पार कर दे, हमारी बिगड़ी संवार दे, क्योंकि तू हर चीज़ पर क्या है, कादर है। यानी हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, मशवरा भी दे रहे होते हैं कि मौजज़ा भी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ही कर दे। हम वास्ता दे रहे होते हैं कि अल्लाह, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मौजज़ा किया और आग को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से ज़िंदा निकाल दिया और बाप से मलवा दिया, इसी तरह तू कोई और मौजज़ा मेरे साथ भी कर दे कि मेरी दुआ कबूल कर ले। लेकिन ये तमाम तरह के वास्ते देते हुए कभी सोचा है एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी, कि इनका तर्ज ज़िंदगी क्या था, जिन लोगों के हम नाम ले रहे हैं, और हमारा तर्ज ज़िंदगी क्या है। भाइयों और दोस्तों, जब हम अल्लाह तबारक व तआला से हर चीज़ का मुतालबा करते हैं और अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तो फिर जिन लोगों के नाम लिए हैं मैंने मिसाल के लिए कि ऐ अल्लाह, तूने उन पे भी रहम कर दिया, उनको भी मौजज़ा दे दिया, उनको भी मौजज़ा दिखा दिया, उनके साथ भी मौजज़ा कर दिया, फ़लाँ के साथ भी मौजज़ा कर दिया, तो भाइयों और दोस्तों, हम अपने लिए भी मौजज़ा चाहते हैं, तो क्या हमारी ज़िंदगियाँ उन जैसी हैं? बिल्कुल नहीं हैं। तो फिर हम कैसे मान लें कि अल्लाह हमारी सुनेगा? हम अल्लाह की मान के चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। हम तो बागी हो चुके हैं अल्लाह के रसूल के भी, कुरान के भी, शरीयत मोहम्मदी के भी। तो फिर हम ये कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि अल्लाह हमें मौजज़ा दिखा देगा? हरगिज़ नहीं। हमें पहले उन जैसा बनना पड़ेगा जिनके नाम मैंने लिए हैं। हमें उन जैसा पहले बनना पड़ेगा। उन जैसा बनना तो नामुमकिन है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। अगर हम इस दौर के अंदर 5% भी उनके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दें, तो भाइयों और दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों और प्यारे प्यारे बच्चों, यकीन मानिए अल्लाह फिर भी हमारी सुन लेगा। अल्लाह फिर भी हमें हिदायत दे देगा। अल्लाह फिर भी हमें मौजज़े दिखा देगा। लेकिन हमने तो कसम खाई हुई है कि अल्लाह की तो मान कर चलना ही नहीं है। ना माँ बाप की माननी है, ना अल्लाह की माननी है, ना इत्बाए रसूल करनी है, बल्कि भागी बन के रहना है। और नाम के हम मुसलमान हैं, और इसी नाम पे हमें फ़ख्र है, और इसी नाम पे हम चाहते हैं कि अल्लाह हमको मौजज़े दिखा दे। भाइयों और दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तारीख़ इस्लाम उठा के देख लीजिए, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। जिन लोगों को अल्लाह ने मौजज़े दिखाए, उन लोगों पे जो अल्लाह ने करामात की, उन लोगों ने भी अल्लाह की मान के चली। उन्होंने अपनी मन मर्ज़ी नहीं की, अपनी मन पसंद की ज़िंदगी नहीं गुजारी, बल्कि उन्होंने अल्लाह ही की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा। तो वो लोग फिर कामयाब हुए। अल्लाह ने उनकी बातों को माना, और फिर हमारे लिए मिसाल के लिए कुरान के अंदर उनके किस्साजात रख दिए। क्या मैं और आप आज वैसा करने के लिए क्या तैयार हैं? नहीं, और कभी नहीं। इसलिए
کہ ہم تو مسلمان ہیں، نام ہمارے مسلمان ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اور اس سے بڑا ہمیں اور کیا معجزہ چاہیے؟ بھائیو، اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ اگر آپ کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو یقیناً میں بھی گناہ گار ہوں، اور میری طرح اور لوگ بھی گناہ گار ہوں گے۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور شرک، بدعات، خرافات سے دور رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی دور نہیں قریب ہے، لیکن شرط ہے کہ اللہ کی مان کر چلنا، رسول اللہ کی مان کر چلنا، صحابہ کرام کی مان کر چلنا۔ بھائی اور دوستو، اگر ہم نے مان لیا تو کامیاب، اگر نہیں مانا یقیناً ناکام، اور ناکامی کی صورت میں دوزخ، اور کامیابی کی صورت میں جنت۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو جنت چاہیے یا دوزخ چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی جنت چاہیے، آپ کو بھی جنت چاہیے، تو پھر کام بھی جنت والے کرو گے نا؟ اور کہہ دو کرو گے نا؟ کہیں سے آواز نہیں آ رہی ہے؟ کہہ دو یار، ہمت تو کر لو، ارادے تو کر لو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ارادوں کو پورا کرے گا، انشاءاللہ۔ کیا تیار ہو نا؟ اللہ کرے ہم سب تیار ہوں۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔